जीवन कवि भीरीता कलमशापहा। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদে আছি। এই একাদশ পরিচ্ছেদের নাম নাম অপরাধ, অন্য শুভ কর্মের নাম তুল্য জ্ঞান। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 47 থেকে কন্টিনিউ করব। টপিক এই অপরাধের প্রতিকার। হিন্দি अच्युत के करुणेश्वर प्रभु। तो इस अपराध का निदान কাহারও যদ্যপি অন্য শুভ কর্ম শনে नामे सम बुद्धि है दुष्कृति बंधने। बोलिए माधुसर प्रभु। अगर कोई हरिनाम के उच्चारण को विभिन्न भौतिक शुभ कर्मों में से एक समझता है, वह एक अद्भुत कार्य करता है। नहीं प्रभु जी, अशुभ कार्य करता है। अशुभ कार्य करता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। यानी हरिनाम का उच्चारण को दूसरा कोई शुभ कार्य जैसा तो नहीं समझना चाहिए। तो दिव्य कार्य है। थोड़ा पंखा ऑफ करना पड़ेगा। नामे माधव स्वरूप तो फैन ऑफ। সে দুষ্কৃতি ক্ষয় লাগি করিবে যতন নামে শুদ্ধ বুদ্ধি পাবে পাবে প্রেমধন। व्यक्ति को इस अपवित्र विचार को जड़ से मिटाने का उद्यम करना चाहिए, तभी वह परिणाम की शुद्धता को जान पाएगा। अंततः वह भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम धन को पाएगा। उद्यम करना चाहिए। ही शुड ट्राई इसको खंडन करने का। ये जो किया उन्होंने हरिनाम को दूसरा शुभ कर्म से एक ही जैसा समझ रहा है। प्रभु जी आवाज आ रहा है करके, आवाज आ रहा है। फैन ऑफ करने से चला जाएगा। फैन माने सीलिंग में जो घूमता है वो। अंतज गृहस्थ शुद्ध नाम परायण तार पद धूलि देहे करिबे मृक्षण। अच्छा, तो पहले कैसे इसको खंडन होगा? पहले तो उसको स्टॉप करिएगा। पहले तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा ना। वो जो समझ रहा है कि हरिनाम दूसरे शुभ कर्म जैसा है, सो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? पहले तो वो कंसीडर करना बंद करिए, वो बोला गया है। और इसके अलावा और क्या करना पड़ेगा? यस, अनुवाद पढ़िए। व्यक्ति को हरिनाम का शुद्ध जप करने वाले एक प्रत्यक्ष ग्रस्त के चरणों की रज को अपने शरीर पर लगाना चाहिए। ओके, तो ये भी करना पड़ेगा। तो कोई हरिनाम जप करते उनका चरण को धूलि अपने सर पे लगाना पड़ेगा। ये शास्त्र का विधान है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। परित्यक्त गृहस्थ क्या हुआ? परित्यक्त गृहस्थ 11 नंबर में लिखा है वैष्णव जाति बुद्धि त्याग करिया शुद्ध नाम परायण साधुर। आई डोंट नो, इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। शुद्ध नाम परायण साधु বাঙালি ভক্তরা কি বলতে পারবেন এই পরিত্যক্ত গৃহস্থ? পরিত্যক্ত মানে কি? পরিত্যক্ত না, क्या लिखा है हिंदी में? लेकिन परिपक्व होगा ये। परिपक्व, हाँ, बहुत सीनियर डिवोटी होना चाहिए, सीनियर गृहस्थ डिवोटी होना चाहिए। ये इंद्राणी माता जी की उठेगी ना, सीनियर गृहस्थ डिवोटी, कोई उत्तम अधिकारी। ओके, खाइबे अधरामृत पीबे पद जल तबे शुद्ध नामे मोती होइबे निर्मल। व्यक्ति को उसके भोजन के उच्छिष्ट को खाना चाहिए तथा उसके चरण धुले हुए जल को पीना चाहिए। इससे उसका हृदय निर्मल हो जाएगा और उसे हरिनाम का शुद्ध जप करने को मिलेगा। कालिदासे এই রূপে দুষ্কৃতি খণ্ডন উনতব কৃপা প্রাপ্তি গায়ে जगज्जन। कालिदास ऐसे भक्त का एक उदाहरण है। आप भगवान की कृपा से ही विश्व के लोग अपनी सब भ्रांतियों को ध्वस्त करके हरिनाम को उच्चारण कर पाएंगे। फिर से बोलिए। कालिदास ऐसे भक्त का एक उदाहरण है।
कालिदास ऐसा भक्त का उदाहरण है। अच्छा, ओके, आगे। आप भगवान की कृपा से ही विश्व के लोग अपनी सब भ्रांतियों को ध्वस्त करके हरि नाम का उच्चारण कर पाएंगे। भगवान की कृपा से पुनः तबे कृपा प्राप्ति गाय जगत ओके, इस तरह से खंडन हो जाएगा। यस तो ये कालिदास वही है जो मतलब विद्योत्मा के हस्बैंड जो यहाँ चला। आई डोंट नो। आमी जड़ बुद्धिनाथ नाम मात्र गाय, नाम चिंता मुनि तत्व कभू नहीं पाए। हे भगवान, मेरी बुद्धि कम, मंद और भौतिकतावादी है। मेरी प्रार्थना है कि मैं कम से कम एक बार तो हरिनाम का उच्चारण ठीक से कर पाऊं। वास्तव में मैंने कभी भी भगवान कृष्ण के पवित्र नाम रूपी चिंतामणि रत्न को नहीं पाया है। ऐसा मन में भावना होना चाहिए, ऐसा विनम्रता आना चाहिए, तब उनका अपराध प्रतिकार होगा। प्रतिकार माने खंडन होगा। अगला टॉपिक। प्रभु, ये भक्ति विनोद ठाकुर अपने लिए बोल रहे हैं मेरी बुद्धि कम है। ये तो लग रहा है जो व्यक्ति प्रतिकार कर रहा है उसके लिए उसका मन भावना ऐसा होना चाहिए कि हे प्रभु, हमारा जड़ बुद्धि नाम मात्र गाय, मैं सिर्फ ऐसे ही जप कर रहा हूँ, नाम चिंता मुनि तत्व को भी नहीं पाए, हमको कभी नाम का जो महिमा है वो मिला नहीं। ऐसा विनम्रता से प्रार्थना करना चाहिए उस व्यक्ति को। टॉपिक है प्रतिकार। हरिदास ठाकुर नाम विषय निष्ठा। हरिदास ठाकुर कुछ अपने लिए बोलेंगे शायद। कृपा करी नाम रूपे आमारो जिह्वाय, निरंतर नाचो प्रभु धरी तब पाए। हे भगवान, मुझ पर कृपा करें, हरिनाम का रूप लेकर कृपया सर्वदा मेरी जिह्वा पर नृत्य करें, मैं आपके चरण पड़ता हूँ। यस, माधव स्वरूप प्रभु किनको बोले हरिदास ठाकुर? भक्त को, भक्त अपराध कर रहा है। अरे साक्षात महाप्रभु है सामने, उनको बोल रहे हैं। ठीक है, अब राखो इहा लो ताहा तब इच्छा मते, जहा राखो देह मोरे कृष्ण नाम अमृत। चाहे मुझे यहाँ रखे या वहां ले जाएं, जहां कहीं भी मुझे रखे, कृपया भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का अमृत अवश्य दें। यहाँ रखो माने फुट नोट में दिया है, या इस जगत में रखो या अपने धाम पे ले जाओ, लेकिन जहां भी ले जाइए हमको हरिनाम दीजिए। जगत जने नाम दीते तब अवतार, जगत जन माझे मोरे करो अंगीकार। आप इस विश्व के लोगों को हरिनाम देने के लिए यहाँ अवतरित हुए हैं, कृपया मुझे भी उनमें से एक बना लीजिए। आमी तो अधम तुमी अधम तारण, उभय संबंध এই পতিত पावन। मैं सबसे पतित हूँ, परंतु आप तो पतित पावन हैं। हे पतितों को पवित्र करने वाले भगवान, आपका और मेरा यही संबंध है। অচ্ছন্দে সম্বন্ধ এই তোমায় আমায়, যার বলে নামামৃত এ অধম চায়। हमारा संबंध विच्छेद कभी नहीं हो सकता। अब यह पतित व्यक्ति आपसे हरिनाम के अमृत की भीख मांगता है। नेक्स्ट टॉपिक। कलियुगे नाम কেন যুগ ধর্ম হইলেন? क्यों कलियुग में नाम है? हरिनामी युग का धर्म है। जैसे सत्य युग में युग धर्म क्या था? सुनीति राधिका माता जी। बबीता माता जी, सतयुग में क्या था युग धर्म? नरेंद्र सरोवर चैतन्य प्रभु। तप ध्यान यज्ञ ध्यान करना, करेक्ट। ध्यान करना। द्वितीय ध्यायते विष्णु, ध्यान। और त्रेता युग में क्या था इंद्रावती माता जी? तब था प्रभु जी। त्रेता यजते मको, यज्ञ करना। और द्वापर में क्या था रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी? तप करना। द्वापर में अर्च विग्रह का सेवन, अर्चना करना, परिचार्याना। और कलयुग में क्या है? अच्युत करना, हरिनाम हरिनाम। धरि कीर्तना। ये अद्भुत चैन प्रभु।
यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो कालिदास जी के विषय में जो आया था, हाँ हाँ उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ। कैसे क्यों आया है, कालिदास ऐसे भक्त का उदाहरण क्यों दिया गया है। हम्म। बोलिए। तो पढ़ू क्या? हाँ हाँ। तो कालिदास का किस लिए उदाहरण दिया गया, तो मैं एक बार जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ कि कालिदास ऐसा व्यक्ति था जो अ, अ, ये अपराध का प्रतिकार किया। यानी क्या अपराध होता था उनसे, वो हरिनाम को कोई शुभ कर्म जैसा मानता था। और श्लोक में लिखा है कालिदास यही रूप दुष्कृति खंडन, इस रूप से उन्होंने ये जो खराब काम करता था उसको खंडन किया। उन्होंने तो अब कृपा प्राप्ति गाय जगत जन, और फिर आपका कृपा प्राप्ति मिला महाप्रभु को, ये हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं। यस अद्भुत चंद्र प्रभु। Yes, sir. बड़ा मूर्खा था, यहाँ पे- बड़ा मूर्ख आदमी था। और कालिदास महामूर्ख था, जो डाल में बैठा है वही डाल काटा था। एवं ये परवर्ती काल में सरस्वती, माँ सरस्वती उसको आशीर्वाद दिया, वही कालिदास। ओके यस अद्भुत चंद्र प्रभु। बोलो। हाँ, तो यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान की कृपा से ही लोगों को सही मार्ग पर चलने और उनकी भक्ति करने का अवसर मिलता है। कालिदास की रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि भगवान की कृपा से ही लोग अपनी भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं और हरि नाम का उच्चारण कर सकते हैं। तो कालिदास ने जो भी रचनाएं की थी वे न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वे हमें भगवान की महिमा और भक्ति के महत्व को भी समझाती है। तो इसमें जितनी भी रचनाएं उन्होंने की थी, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऐसे जो रचनाएं उन्होंने कविता लिखी थी, उसके माध्यम से वे जितने भी भ्रांतवादी लोग थे उनकी भ्रांति को दूर करने के लिए कि भगवान के नाम और जो शुभ कर्म है इसमें बहुत अंतर है, और नाम की महिमा को उन्होंने प्रस्थापित किया था अच्छा। अपनी रचनाओं के द्वारा। तो इस प्रकार कालिदास तो बहुत सीनियर, माने बहुत पुराना होगा ना, महाप्रभु से भी पुराना लग रहा है। हाँ, ये सब मैंने डिटेल नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ महाप्रभु से 150 साल पुराना है। এটা কিছু বলে দিলেই হলো। 300 না কেন 300 না 297 साल। हाँ अद्भुत चंद्र, और क्या लिखा है? हाँ, इसमें लिखा है कि भगवान की कृपा से ही लोगों को सही मार्ग पर चलने का अवसर मिलता है। भगवान की कृपा से ही लोग अपनी भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं और हरि नाम का उच्चारण कर सकते हैं। भगवान की कृपा से ही लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और समझ मिलती है। इस प्रकार कालिदास की रचनाएं और भगवान की कृपा का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भगवान की भक्ति और सेवा को प्राथमिकता दें और उनकी कृपा से अपने जीवन को सफल बनाएं। तो कालिदास की रचनाओं के ऊपर ही बताया गया कि उन्होंने जितनी भी रचनाएं की थी भगवान कृष्ण के ऊपर लिखी थी और हरि नाम का उच्चारण के ऊपर, कि प्रमाण है, कालिदास की रचना इस बात का प्रमाण है कि भगवान की कृपा से ही लोग अपनी भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं और हरि नाम का उच्चारण कर सकते हैं। हम अभी याद आ रहा है, आप जब बोला है कालिदास के बारे में कि वैष्णव कवि में आता है कालिदास, चंडीदास, ये सब वैष्णव कवि के लिस्ट में आता है। यस हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत कालिदास हमको जो ये है कि बेंडल का थोड़ा 4 किलोमीटर दूर में झाड़ू पंडित बोल के उनका कोई ये थे, उनका माने आम लेके गए थे, चैतन्य चरितमृत में है। तो उधर गए थे, उनको आम का टुकड़ी दिए थे। उसका बाद वो थोड़ा दूर में छुप के बैठे थे, तो जितना खाए तो खा के उधर जो फेंके उस टाइम में उसका ऊँचा खाए, माने वो उनका जो झूठा खाए, वही वो कालिदास थे। हम लोग गए थे कुछ दिन आगे गए थे, 1-2 साल आगे गया था हम लोग। आप लोग याद है या नहीं? जोरू ठाकुर झाड़ू ठाकुर हम भी एक बार गया था उधर, लेकिन रात में अकेला था तो भोर हमको मिला नहीं, माने रिक्शा है तो 4 किलोमीटर दूर था। हम कोशिश किया था एक बार। ओके अगला टॉपिक, कलिजुगे नाम क्यों युग धर्म, क्यों ये युग धर्म है? ठीक है, कलिजुगे শুধু সাধ্য অন্য শুভ কর্ম
অতএব নামাসি হইল যুগ ধর্ম। कलयुग में सामान्य शुभ कर्म निष्प्रभावी हो जाते हैं, अतः हरिनाम ही कलयुग में एकमात्र युग धर्म है। यस अद्भुत चंद तुम हैंड कुछ बोलना है आपको? अच्छा अच्छा ओके। तो कलयुग में ये शुरू साध्य अन्य शुभ कर्म शुभ कर्म से कुछ नहीं होने वाला है ना? क्या लिखा है फिर से बोलिए हिंदी में। कलयुग में सामान्य शुभ कर्म निष्प्रभावी हो जाते हैं। निष्प्रभावी, कोई प्रभाव नहीं रहता है, उसीलिए हरिनाम करना पड़ेगा। कलयुग इज डेंजरस युग, इसमें शुभ कर्म करके कोई फायदा नहीं है। इसमें कुछ डेंजरस युग के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होना चाहिए, वो है हरिनाम। एक फुटनोट दिया हुआ है 13 नंबर। नाम सर्वकालेই সর্বোত্তম ধর্ম, কিন্তু কলিতে অন্য ধর্মের ভরসা না থাকায় নাম যুগ ধর্ম রূপে অবতীর্ণ হইয়া জগৎ জীবের দুঃখ মোচন করিতেছে। तो किंतु कलिते अन्य धर्मेर भरोसा नहीं, दूसरा शुभ कर्म का कोई भरोसा नहीं है। हरिदास दास भक्ति विनोद जे जन हरिनाम चिंतामणि गाये अकिंचन। ये कंगाल भक्त विनोद जो हरिदास के दासों का दास है, हरिनाम चिंतामणि का गायन करता है। इति श्री हरिनाम चिंतामणि अन्य शुभ कर्मान सह नाम्न तुल्य ज्ञान रूप अपराध विचारो नाम एकादश परिच्छेद। प्रमाद नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशशील प्रभुपाद। जय जय महाप्रभु जय भक्तगण जादेर प्रसादे करी नाम संकीर्तन। टॉपिक प्रमाद। अच्छा ये 10 नाम अपराध क्या है अभी? प्रमाद नामक अपराध हिंदी में क्या लिखा है? नामापराध प्रमाद। ओके, और कोई रीडिंग करना चाहेंगे? हरिदास बोले प्रभु हेता सनातने आर तो गोपाल भट्टे दक्षिण भ्रमणे। ये सुनीति राधिका माता जी स्पेशल और वो 2 श्लोक है। शिखाइले अप्रमादे श्री कृष्ण भजन प्रमाद के अपराधे करिले गणन। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु आपने सनातन गोस्वामी को एवं गोपाल भट्ट गोस्वामी को दक्षिण भारत में सावधानी पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करने की शिक्षा प्रदान की है, उसमें प्रमाद को अपराध के रूप में वर्णित किया है। प्रमाद माने तो पागलपन ना। हिंदी में सावधानी प्रभु जी, सावधानी सावधानी। एक फुटनोट है इसमें। श्री सनातन के बोलिया छिलेन एक अंग साधे केह साधे बहु अंग निष्ठा हईते उपजय प्रेमेर तरंग प्रमाद बा अनबधान परित्याग पूर्वक साधने निष्ठा जन्मे। प्रमाद बा अनबधान परित्याग पूर्वक साधने निष्ठा जन्मे। साधन में निष्ठा जन्मे। हिंदी में क्या लिखा है इसका फुटनोट? पर ये कोई अपराध के रूप में वर्णित किया गया है इसको, असावधानी को। क्या लिखा है फुटनोट? पढ़िए सुनीति राधिका माता जी, फुटनोट है? नहीं प्रभु जी, हमें स्क्रीन में तो नहीं है। हाँ, जिनके पास है पढ़िए। जब कोई व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है। लाउड साउंड नॉट क्लियर। ओके, लाउडली बोलिए। जब कोई व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है तो चाहे वे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, ऊपर में 1 नंबर पढ़िए। वही तो पढ़ रही हूँ मैं। सॉरी रॉन्ग था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, एक अंगे साधे के ही साधे बहु अंग
निष्ठा हेले उपजय प्रेमेर तरंग। ये है फर्स्ट नंबर। और कुछ नहीं लिखा है उसके बाद? नहीं, हाँ लिखा है, सॉरी प्रभु, छोटे छोटे अक्षर ना बहुत। जब कोई व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है तो चाहे वह भक्ति की एक विधि को संपन्न करे या अनेक विधियों को, उसमें भगवत प्रेम की तरंगे जागृत हो जाती हैं। उसके बाद है, सर्वप्रथम व्यक्ति को प्रमाद या सावधानी को त्याग देना चाहिए, फिर उसके अंदर भक्तिमय सेवा के अभ्यास में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, विश्वास जन्म ले लेगा। थोड़ा और पढ़ते क्लियर होगा। तो हरिदास ठाकुर ने बोल रहा है महाप्रभु को कि आपने सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी को दक्षिण भारत में शिक्षा दिया था प्रमाद के बारे में। प्रमाद अपराध कइले करिले गणन, অন্য অপরাধ তেজি সদা নাম লয়, তবু নামে প্রেম নাহি হয় তো উদয়। एक और है प्रभु, एक और তবে জানি প্রমাদ নামেতে অপরাধ, প্রেম ভক্তি সাধনেতে করিতেছে বাদ। अन्य अपराधों को त्याग कर भी यदि भगवान के पवित्र नाम में प्रेम उदित नहीं हो रहा है, तब तुरंत समझना चाहिए कि नाम जप में प्रमाद रूपी मतलब असावधानी युक्त अपराध उत्पन्न हो रहा है, अभी समझ में जो आया। प्रेम भक्ति साधना में बाधा पहुंचा रहा है। जो 11 नंबर नाम अपराध है, हम लोग बोलते हैं ना, इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग। हाँ वही है। अच्छा এখন বুঝতে পেরেছি। ओके यस अद्भुत चैन प्रभु। यस प्रभु जी, सेम असावधानी से जप करना। हाँ ये सुमना करेंगी माता जी। प्रभु जी, महाप्रभु ने किनको 2 जन को दिया था वहाँ पे, या सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी नाम दिया। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी तो याद है, लेकिन इन लोग को दक्षिण भारत में कब दिया था? इन लोग जब वृंदावन में आए थे तब दिया था ना? वो नहीं, गोपाल भट्ट गोस्वामी के दिए थे साउथ इंडिया में। किसको दिया था साउथ इंडिया में? 10-12 साल का जो थे ना, उस टाइम में तो गए थे चैतन्य महाप्रभु, 4 मास के थे। तो कभी लिखा नहीं है चैतन्य चरितामृत में कि उस समय कुछ शिक्षा दिया था महाप्रभु बचपन में? उस टाइम में 4 मास तक थे, उसी टाइम में शिक्षा दिया। और सनातन गोस्वामी को कब दक्षिण भारत में मिला? सनातन गोस्वामी दक्षिण भारत नहीं गया, वही तो मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी का बाद लिखा दक्षिण भारत में, इसलिए सनातन थोड़ी ना लिखा है सनातन। हाँ ये दोनों को हरिदास बोले प्रभु हेता सनातन आर तो गोपाल भट्टे दक्षिण भ्रमण। अच्छा ठीक है सनातन गोस्वामी तो हाँ ठीक है, ओके अलग जगह। नहीं आप लोग हिंदी अनुवाद पढ़िए फिर से, उसमें शायद गलत दिया हुआ था, मैं कान में अटक रहा है। बोलिए हिंदी अनुवाद क्या था उसका? अन्य अपराधों को त्याग कर भी यदि भगवान के पवित्र नाम में प्रेम उदित नहीं हो रहा हो। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, उसके पहले हो। हाँ ये महाप्रभु ने दोनों को दिया था वो वाला पढ़िए अनुवाद। अरे अनम्यूट करके पढ़िए। अच्छा सॉरी। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु, आपने सनातन गोस्वामी को एवं गोपाल भट्ट गोस्वामी को दक्षिण भारत में सावधानी पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करने की शिक्षा प्रदान की है। ऐसा लिखा हुआ लग रहा है कि दोनों को दक्षिण भारत को दिया, नहीं दिया। यद्यपि गोपाल भट्ट गोस्वामी को दक्षिण भारत में दिया और सनातन गोस्वामी को वृंदावन में। ओके अगला श्लोक। अनअवधान के प्रमाद बोले, माने इनअटेंटिव। प्रमाद अनअवधान এই মূল অর্থ, ইহা হইতে ঘটে প্রভু সকল অনর্থ। प्रमाद का मूल अर्थ है असावधानी। हे प्रभु, इसी से सारे अनर्थ उदित होते हैं। 3 प्रकार अनवधान, औदासीन्य, जाड्य और विक्षेप। ये 3 प्रकार अनवधान बुझिबे प्रवीण। बुद्धिमान जन कहते हैं कि 3 प्रकार की असावधानियां हैं। प्रमाद, आदोसीन्य, उदासीनता जैसे जाड़े, आलस, विक्षेप, दूसरी तरफ मन का जाना। मैंने मन कहीं दूसरा जब कर रहे लेकिन मन इधर उधर चला गया।
ठीक है, प्रभु जी जाता तो रहता है जब पढ़ते समय मन। तो अपराध हो रहा है ना, हाँ अभी बताएगा अपराध होने से क्या करना है, सब आगे आएगा, कैसे इसका खंडन होगा, सब आएगा। ये हम लोग के लिए तो ये 11 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। অনুরাগ না হওয়া পর্যন্ত নাম গ্রহণে যত্নের আবশ্যকতা। बोलिए। अनुराग 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 जागृत। आप अभी अनम्यूट रहिए, ठीक अच्छा है, ठीक है ठीक है। अनुराग जागृत करने के लिए सावधानी पूर्वक नामोच्चार करना होगा। अनुराग माने भगवान के प्रति अनुराग, प्रेम जागृत करने के लिए अटेंटिवली चैंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। करुणा राधे माता जी। ओके। কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় তবে তিহ হরি নাম গ্রহণ করয়। जब किसी भाग्य से किसी जीव की नाम के प्रति श्रद्धा होती है तब वह नाम ग्रहण करता है। যত্ন করি স্মরে নাম সংখ্যার সহিত তবে নামে অনুরাগ হয়তো উদিত। यदि कोई सावधानी से संख्या पूर्वक नाम जप करता है तब उसका सरलता से हरि नाम में अनुराग उदित हो जाता है। देखिए यहाँ भी संख्या पूर्वक का महत्व बताया गया है। बहुत लोग बोलता है ना, मैं तो नाम जप करता हूँ, आप लोग माला में करते हैं, सब बेकार है, मैं तो निरंतर करते रहता हूँ, लोग बोलता है ना ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। महाप्रभु हरिदास ठाकुर बोल रहे संख्या पूर्वक। और कहाँ आते हैं संख्या पूर्वक? हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मेरा जब पूरा नहीं हुआ है। ये अद्भुत चरण प्रभु षड गोस्वामी अष्टकम। हाँ बोलिए, याद है तो किसी को बोलिए वो संख्या पूर्वक। दोनों ही बोला, फिर दोनों नहीं बोला। बोलिए प्रभु। संख्या पूर्वक नाम, आगे वाली लाइन याद नहीं है। गाना रति भी। फिर अद्भुत चरण प्रभु आगे क्या था? संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो निद्राहार विहार कादि विजितौ चात्यंत दीनौ च यो। हरि बोल, हरि बोल। बहुत पसंद है प्रभु जी। अब क्या अष्टकम करेंगे ना तो षड गोस्वामी का अष्टकम ही डालिएगा। उसकी बात है, मधुर अष्टकम के बाद षड गोस्वामी अष्टकम। यस, निद्रा छाड़िए तब। हाँ मैंने माँ मतलब अगला टॉपिक। अच्छा, तो 3 प्रकार का ये इनअटेंटिवनेस क्या क्या है? 1 नंबर औदासीन्य, दूसरा जाड्डो और तीसरा विक्षेप। ओके, ये 3 प्रकार का है। कोनो भाग्य कोनो जीवे श्रोता। प्रभु उदासीनता का मतलब क्या हुआ प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु, उदासीनता का मतलब क्या हुआ प्रभु? हिंदी में क्या दिया हुआ है बताइए ना? उदासीन, उदासीनता ही दिया हुआ है। उदासीन मन, मन खराब ना। इंग्लिश में क्या दिया हुआ है करुणा राधे माता जी? Indifference. Sorry? The wise say indifference, inertia, and distractions are the 3 kinds of inattention. Indifference, उदासीनता मतलब कुछ भी कार्य नहीं करना, मतलब ऐसे चुपचाप बैठे रहना, उसी को टाइप का। इसमें कैसा? यस, निर्मला लिम्बरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, फुटनोट में उदासीनता का अर्थ दिया है श्रद्धा एवं विश्वास में कमी। ओके, साध्य कार्ये उदासीन अर्थात निष्ठा भाव। Laziness. उदासीन में निष्ठा भाव, लेजीनेस नहीं है। तो जाड्डो रुचि नहीं होना। 2 नंबर जाड्ड का अर्थ है आलस्य, जाड्य का आलस है, जाड्य का आलस। और विक्षेप अर्थात विषय मनोनिवेश, यानी दूसरा में चिंतन चला गया। क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, फुटबॉल के बारे में सोच रहे हैं। प्रभु जी सब होता है, आलस भी आता है, मन भी दूसरी तरफ जाता है, ठीक है, न चाहते हुए भी जाता है, तो क्या करना चाहिए? बताएगा अभी ना, बताएगा। ओके। कोनो भाग्ये कोनो जीवेर श्रद्धा यदि হয় তবে তি হরি নাম গ্রহণ করায়। हो गया है ना ये सब? Yes, प्रभु। যত্ন করি স্মরে নাম সংখ্যার সহিত
তবে নাম অনুরাগ হয়তো উদিত हो गया ये सब যে পর্যন্ত অনুরাগ না হয় উদয় সে পর্যন্ত যত্ন করি নাম সদালয়। जब तक भगवान के पवित्र नाम में अनुराग उत्पन्न न हो तब तक उसे बड़े ही सावधानी पूर्वक नाम उच्चारण करना होगा। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী বদন ভরিয়া সবে বলো হরি হরি बदन श्री हरि नाम चिंतामणि की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय।